हेलो बच्चों, मैं सीपी सर आपका सीपी नॉलेज क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम अभ्यास 1.4 की पहली सवाल हल करेंगे। पहली सवाल क्या है, हम पढ़ देते हैं। पहले किताब से लिखा है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। ठीक है ना। तो हमने 60 में लिखा है, केवल 3.765 को दर्शाना है। तो देखिए, अगर संख्या रेखा पर आपने देखा हो तो हमेशा जीरो से चलता है। 0 1 2 1 2 3 ऐसे चलता है ना। और इधर माइनस में भी होता है, -1 -2 ऐसे होता है। संख्या रेखा पर पूरी संख्या होती है। लेकिन हमको इसमें क्या दर्शाना है, 3.765 को दर्शाना है। ठीक है ना। केवल 3.765 को। तो हम अगल बगल की ओर संख्या छोड़ देते हैं और क्या करना है, हमको केवल इतनी ही संख्या को दर्शाना है। तो ध्यान दीजिए, आपको केवल कितना दर्शाना है, 3.765 को। तो देखिए, संख्या रेखा पर हम जो 3 और 4 के मध्य जितनी संख्याएं होती हैं उसको हम दर्शा देते हैं। जैसे आप इसमें उत्तरोत्तर आवर्धन में क्या करता है, जैसे आप लेंस लेते हो ना, लेंस सूक्ष्मदर्शी जो होता है, जैसे डॉक्टर कोई पढ़ता है तो छोटे अक्षर को बड़ा करके पढ़ता है, समझो वो लेंस लगाकर इसको देखा गया है, ऐसे समझ लो। तो 3 और 4 के मध्य में मान लो हमको दर्शाना है। मान लो यहाँ 3 है और यहाँ क्या है, 4 है। ठीक है ना। तो 3 और 4 के मध्य में क्या होगा, 3.1 भी होगा, 3.2 भी होगा, 3.3 भी होगा, फिर 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 फिर 3.9 फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 4। तो यहां देखिए, यहां क्या दर्शाना है हमको, 3.765। अर्थात क्या होगा, 3.7 तो ये ठीक है। तो 3.7 से ज्यादा होगा, क्योंकि लिखा है 3.765। तो 3.7 से ज्यादा होगा और 3.8 से कम, यानी इस पे अब हमको दर्शाना है। इस पे अर्थात इसको ऐसे गोला कर लो। तो यहां आपको दर्शाना ऐसे कर लो। ठीक है ना। ये संख्या दर्शा लो। तो इसको आप क्या करोगे, संख्या रेखा पर मान लो ऐसे कर देते हैं। ठीक है ना। इसको लिख दो, 3.7 है ये, और ये क्या, 3.8 है। ठीक है ना। अब इसके मध्य में मतलब हमको इस संख्या तक पहुंचना है। तो फिर देखो, आप अपनी सीधी लाइन खींचना। ठीक है, टेढ़े ना होने पाए, सीधी लाइन है। तो 3.7 है तो 3.71 भी होगा, फिर 3.72 भी होगा, 3.73 भी होगा, फिर 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 ना। तो आप छोटा छोटा लिखोगे तो आपका आ जाएगा। तो बोलने में ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि इसमें देखो छोटा अक्षर लिखा हुआ हो सकता है थोड़ा कम समझ में। तो आप कायदे से देखते रहना, मुंह से जो बोल रहा हूं उसको सुनते भी रहो कायदे से। तो यहां देख लो 3.76 है ना। तो 3.76 देखो कहां है, यहां पे है। तो अर्थात क्या है, 3.76 से ज्यादा है और 3.77 से कम है। 3.76 से ज्यादा है और 3.77 से कम है। अब देखो, ये अर्थात ये दोनों अंक हमको चाहिए ना। ये समझो लेंस है, ये जो बना दे समझो लेंस है, सूक्ष्मदर्शी वाला, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे समझ लो इसको। तो ये और ये हो गया। ठीक है ना। थोड़ा छोटा बनाना, क्योंकि नीचे तक जाना है तो कम ना पड़े, ये हमेशा याद रखना। तो मान लो अभी ये संख्या दर्शाओगे, ये 3.76 ना। तो ये हो गई 3.76 ये वाली संख्या, और ये हो गया 3.77। तो अब देखो, यहां होगा 3.761 भी होगा, 3.762 भी होगा, फिर 3.763 भी होगा।
आप लिखना, क्योंकि मार्कर है, ठीक है ना, ये मोटा है, तो आप लिखोगे पेन से, आ जाएगा। 3.764 होगा, 3.765 होगा, 3.766 होगा, 3.767 होगा, फिर 3.768 होगा, फिर अगला 3.769 होगा, ऐसे होगा ना। तो फिर 3.77 हो जाएगा, जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा और 3.77 आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी संख्या आप थोड़ा कायदे से नोट करना, ठीक है। तो ये आएगा। अब देखो हमको कहां तक जाना, 3.765। तो देखो 3.765 ये वाला है, ये ठीक है ना, ये संख्या हमको मिल गई, ये वाली है, ठीक है ना। हम गोला कर दे रहे हैं 3.765, 3.765 ये संख्या रेखा पर केवल दर्शाना था, ये हमने दर्शा दिया। तो ये आपको संख्या मिल गई। तो इस तरह आप बनाओगे, ठीक है ना। इसको कायदे से थोड़ा बड़ा करके बना देना, तो ताकि अभी एक मार्कर है तो थोड़ा छोटा लिखने में दिक्कत होती है। तो जहां आपको ये कौन सी संख्या है, बड़ा सा लिख देते हैं। ये है आपकी 3.765, ये संख्या है आपकी, ठीक है ना। क्या है, 3.765 ये संख्या है। ये जो तीर हमने बनाया है, यही वाली ये संख्या है जो आपको प्राप्त करनी थी। तो बस इतना लगाना था, इसको लगा लीजिए। ये पहली सवाल है। हाँ, तो आप लोग अब अगली सवाल देखिए। अगली सवाल दिया हुआ है 4.26 को दर्शाना है, उसके ऊपर बार का निशान लगा हुआ है। अब कह रहा है कि दशमलव के 4 अंक तक दर्शाना, अर्थात इसको 4.26 ऐसे होगा अंशवान, तो हमको केवल इतने तक दर्शाना है। तो देखिए इसको भी दर्शा लीजिए। तो इससे आपको पता चल रहा है कि 4.26 का मतलब है 4 से तो ज्यादा है ये है, लेकिन 5 से कम है। तो अब की बात कुछ बड़ा बना देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में थोड़ी दिक्कत, क्योंकि मार्कर से लिखने में छोटा हो जाता है। यहां लिख देते हैं 4 और यहां लिख देते हैं 5, ठीक है ना, ऐसे लिख दे रहे हैं। अब यहां छोटे छोटे में क्या हो, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, ठीक है ना। तो हमको कितना चाहिए, 4.2। तो 4.2 का मतलब है 4.2 के और आगे गिनती है ना, यानी 4.2 से तो ज्यादा है ये है, लेकिन 3 से कम है। तो ये संख्या 4.2, 4.3, इसको आप लेंस है समझो, जैसे क्या किया आपने, लेंस रख दिया, तो इसके बीच वाला अंक दिखाई देगा, वो दर्शाते हैं। अब थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा बड़ा कर देते हैं। तो देखिए अब यहां 4.2 और यहां 4.3 लिख देते हैं। अब 2 के बाद 6 अंक तक जाना है, तो पहले इसके बीच का अंक प्रदर्शित कर लो। 4. फिर 2 1 होगा, 4.2 होगा, 4.2 3 होगा, 4.2 4 होगा, फिर 4.2 5 होगा, फिर 4.2 6, 4.2 7, 4.2 8, फिर 4.2 9। फिर और करोगे तो यही अंक मिल जाएगा। थोड़ा डिस्टेंस बना के लिखना तो समान दूरी पे दिखेगा। एक जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा, 4.3 यही अंक आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमको देखो का 4.26 चाहिए, तो 4.26 यहाँ है,
तो 4.26 तो है ये है, अब उससे ज्यादा है लेकिन 7 से कम है, तो अर्थात इसमें हमको देखना है, ठीक है ना, इसमें। तो देखो, तो इसको हम बनाते हैं अब, ठीक है ना, ऐसे अपना खींचना, ठीक है ना, ये, तो इसमें हमको देखना। अब देखो, थोड़ा इसको बराबर करके देखना, ये ऐसे। अब हमको कितना दिया, 4.26, तो ये 4.26 है, ये 4.27 है। अब बीच का अंक दिखाओ, अब तो ये होगा, मान लो 4.261 होगा, फिर 4.262 होगा, फिर 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, ऐसे होगा ना, 4.261, हाँ ठीक है, फिर 4.267, 4.268, फिर 4.269, फिर आ जाएगा 4.27। अब देखिए कितना आ रहा, 4.26, फिर 4.26, फिर 2 तो है, ये है 2 है ना, 4 अंक तो हमको चाहिए, तो 4.26 तो 2 मिल गया, तो ये अर्थात 4.26 से ज्यादा है, तो ज्यादा देखेंगे, लेकिन 4.26 से कम भी है, अर्थात अब इसके बीच में हमको देखना है, किसके बीच में, इसके बीच में, ठीक है ना, ये समझो लेंस, आप थोड़ा सही बनाना, ठीक है ना। तो इसमें देखना, अब इसमें देखते हैं, ठीक है ना, इसके बीच में, तब यहां लाइन मान लो, तो अब दर्शाओ, तो ये कितना है, 4.262 हो गया, ठीक है ना, और ये कितना हो गया, 4.263 हो गया। अब इसके बीच का अंक दर्शाइए, तो इसके बीच के अंक कितने होंगे, ये होगा 4.2621 होगा, फिर इसी तरह 4.2622 होगा, फिर इसी तरह 4.2623 होगा, फिर इसी तरह 4.2624 होगा, फिर 4.2625 होगा, फिर इसी तरह 4.2626 होगा, ठीक है ना, फिर इसी तरह 4.2627 होगा, 4.2628 होगा, 4.2629 होगा, ठीक है ना। बहुत ध्यान से पढ़ना कि इसके बाद अंक कौन सा आएगा, ठीक है ना। और हमको चाहिए कि 4.2626, ये 4.2626 ये आपको मिल गया, ये है आपका अंक, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना, यही आपका अंक क्या है, 4.262। फिर से इसको लिख देते हैं नीचे, 4.2626, ये वाला अंक आपको मिल गया, ठीक है ना। 4.2626 थोड़ा नीचे लिख दिए हैं, आपको अभी कर देते हैं कि आपको कायदे से दिखेगा, क्योंकि पता तो चलता नहीं कहां तक कितने नीचे, और दूसरा आप बना भी नहीं सकते, किसी के नीचे बनाना है तो आप नीचे कायदे से देखते रहना। अब आपको दिख रहा होगा, तो आप लोग कायदे से देखना, एक के नीचे एक चित्र ही बनाना है, ठीक है ना, एक नहीं, ये आपको अलग अलग नहीं बना सकते हो। तो जो आपका तीर बना हुआ है सबसे नीचे वाली लाइन पे, वही तीर आपको, तीर की जगह ही आपको 4.2626 मिलेगा, ठीक है ना, यही है आपका, अर्थात यही पॉइंट आपका, ये वाला यही पॉइंट आपका 4.2626 प्राप्त करना था, ये आपको मिल गया। तो ये अभ्यास
भी आपका खत्म हो गया। ठीक है, 1.4 में केवल 2 ही सवाल थी, दोनों सवाल आपने हल कर